सबके दिलों की धड़कन, सबकी जान, श्री के.पी. चौधरी साहब। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल, LIC एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल और दिन रात आप लोगों की सेवा में तत्पर, हमेशा नेशनल लेवल के सारे इश्यूज के लिए मैं चाहता हूं सब लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और क्योंकि इनकी आज अपने जो यहाँ के इनकी एक मीटिंग थी बहुत इम्पोर्टेंट, इन्होंने कहा था कि अगर मैं फ्री हो गया तो आऊँगा, और जैसे मीटिंग फ्री हुई इमीडिएटली यहाँ की तरफ चले आए हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है लगभग खत्म है, सीटें लगभग आधी खाली हो चुकी है जो कि शुरू में पूरा भरा हुआ था। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए श्री के.पी. चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और सब लोगों को नए साल का बधाई संदेश दें। जोरदार तालियां श्री के.पी. चौधरी साहब। जय भीम। आवाज जरा बढ़ाइए। जय भीम, जय भीम। आज तो 10% आरक्षण सवर्णों के लिए हो गया है, तो आवाज जरा तेज करो। जय भीम। अभी आज नए साल के मौके पर जो भारती साहब और CPWD एसोसिएशन हर साल ये ऐतिहासिक कार्यक्रम इसी जगह पर हो रहा है। सबसे पहले तो नए साल में, हालांकि मैं तो पिछली बार भी ये बोल रहा था, नया भी ऐसा ही पुराना भी ऐसा ही। SC ST के लिए कोई नया तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है। हम हर बार कहते हैं कि भाई नया साल मुबारक हो, नया साल शुभ हो। तो अभी मेरा इंटरव्यू लिया कुछ टीवी चैनल्स ने, उन्होंने पूछा कि ये 10% आरक्षण जो अभी आज डिक्लेयर किया गया, इस पर क्या कहना है। तो मैंने कहा हम तो प्रधानमंत्री जी के इस कदम का स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि 10% का आरक्षण लेकर इसे कानून जरूर बना दें, 9वीं सूची में डाल दें, जिससे किसी न्यायालय का इस रिजर्वेशन पर कोई इम्पैक्ट ना पड़ सके। हमारे रिजर्वेशन का तो आज तक कानून नहीं बना। हम 97 से लड़ रहे इस बात के लिए। शेड्यूल कास्ट का 15, शेड्यूल ट्राइब का 7.5, 22.5% का आरक्षण का कानून आज तक नहीं बना। आज हमने मांग की मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कि आप इस आरक्षण को कानून बना करके 9वीं सूची में डालें, जिससे सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ ना कर पाए। दूसरा हमने कहा कि जब SC का हो गया, ST का हो गया, OBC का भी 27% हो गया, गरीब सवर्णों का भी हो गया, तो एक सेगमेंट बचता है, वो है माइनॉरिटी। मैंने कहा 10% मुसलमानों को भी आरक्षण दीजिए आया, तो वही तो रह जाए, सबको दे रहे हो तो इनको भी मिल जाए तो अच्छा ही है। उसके बाद में कई सवाल आए, कई जवाब आए, तो मैंने कहा हमारी तो वैकेंसी नहीं भरी गई। अगर आरक्षण कानून बन गया होता तो हमारी लाखों वैकेंसी खाली गई, 40 लाख की संख्या से घट के 16 लाख पर आ गए। सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं है, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो जो आरक्षण आज डिक्लेयर किया गया है, इसके लिए नौकरी कहां से आएगी? नौकरी कहीं से आएगी क्या? नौकरी है कि देश में? CPWD में जो तादाद थी 10 साल पहले, क्या घट करके वो आधी से भी कम नहीं रह गई? 10 साल बाद ये घटकर कितनी रह जाएगी? न भारती जी अप्रैल में चले जाएंगे, प्रताप सिंह जी अगले महीने चले जाएंगे, मैं उससे 2 साल बाद चला जाऊंगा, आप में बहुत सारे 3 साल बाद चले जाएंगे। मुझे लग रहा है 5 साल में सारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसा ही है? अरे तुम्हारा अगर कुछ देना है तो बड़े व्यवहारिक बात तो करो। जिनका जेब का पहले उसे संभाल लो। भाई शेड्यूल कास्ट का आरक्षण अगर महात्मा गांधी जी और बाबा साहब के बीच का पैक्ट है, पूना पैक्ट, तो सरकारी क्षेत्र में निजी करना तुम्हारी मजबूरी है। तो अगर बाबा साहब का आदर करते हो तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? सरकारी जमीन तुम उनको सस्ती दरों में दे रहे हो, बैंकों का पैसा उनको दे रहे हो, और उस पैसे को लेकर लोग विदेशों में भाग रहे हैं। एक गरीब आदमी भैंस लेता है, गरीब आदमी बेचारे को काम धंधे के लोन लेता है, उसकी नीलामी कर देते हो। और ये जितने भर भी NPA हो रहा है, जितना पैसा लूट के लोग भाग रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है नए साल में अपने समाज के लिए संकल्प लेना पड़ेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। और अगर यही सोचते रहे कि चलिए आज ठीक है, चलिए आज ठीक है, चलिए आज ठीक है, तो भाई कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे तो ठीक नजर आ नहीं रहा, कुछ भी बताओ आपको बात। ये नए साल और मना लो, 2-4 साल जब तक नौकरी में हो, उसके बाद में एक दूसरे से मिलने में भी दिक्कत आएगी। तो मेरा कहना यह है कि जो आप लोग, बच्चा, मां भी दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। सीधा से सिद्धांत है, अपने अधिकारों के लिए आगे आ जाओ, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। ये देश तुम्हारा है, तुम देश के आदिवासी हो, देश के मूल निवासी हो, देश की हर संपत्ति बात का आपका अधिकार है, लेकिन आपको
बिल्कुल एक तरफ ले जाकर छोड़ रखा। आपके पास ना जमीन है, ना उद्योग धंधे हैं, और सरकारी नौकरी जो बाबा साहब देकर गए थे वो भी करीब करीब समाप्त हो गई है। तो मुझे तो अपने समाज का भविष्य पूरी तरह अंधकार में नजर आता है। मेरा निवेदन है, माननीय जो हमारे चेयरमैन है भारती साहब, सरकार की नौकरी भी करते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी हैं, आपकी संस्था को भी संभालते हैं, और जो महासंघ है उसकी अभी आपने देखा 26 नवंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, 17 में भी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इस बीच में मुझे कनाडा भी जाने का मौका मिला। मैंने कनाडा में कहा कि भाई 6 दिसंबर आप मना रहे हो बाबा साहब को, आप डिफेंस मिनिस्टर साहब, सारे सांसद बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हो पार्लियामेंट में, मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुला रखा है। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी अपने बॉर्डर खोलिए। मेरी 32 करोड़ की आबादी है इंडिया में SC/ST की, तुम्हारी टोटल आबादी 3 करोड़ है, तुम्हारा एरिया भारत से 10 गुना बड़ा है। तो आप हमारे लोगों को आने दीजिए ना, आपको आदमियों की जरूरत है और हमें रोजगार की जरूरत है। यहाँ जो ड्राइवर अंगूठा छाप था, जो अंगूठा छाप यहाँ ड्राइवर था, आज अंगूठा छाप ड्राइवर के घर में जब मैं कनाडा में गया तो 3 गाड़ियां 3 करोड़ की, 10 करोड़ का मकान। क्या कभी वो इंडिया में रहता और ड्राइवर रहता तो क्या कभी वो 10 करोड़ के मकान में रह सकता था? तो मेरा कहना, आर्थिक आजादी भी कनाडा में मिली लोगों को और सामाजिक आजादी यानी बराबरी का अधिकार भी मिला। तो मैंने सरकार से कहा कि आप अपने बॉर्डर खोलिए हम लोगों के लिए, हमारे लोग आना चाहते हैं, अपने वीजा रूल्स को आप रिलैक्स करिए। जो आपकी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं उनमें हम लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करिए। जो आपकी कंपनियां हमारे यहाँ करोड़ों रुपए के डॉलर का काम कर रही है वो कच्चा माल हमारे लोगों से खरीदें और हमारे लोगों के लिए फ्री एजुकेशन के तहत आप हमारे बच्चों को आने का रास्ता साफ करिए। मुझे खुशी है बताते हुए कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से बात हो गई है, आपके जो बच्चे 75, 80, 90% लेकर के आ रहे हैं उनको 100% की स्कॉलरशिप देकर के हम फ्री एजुकेशन देने का काम कनाडा के अंदर करेंगे। किसी का बच्चा अगर कनाडा जाना चाहता है तो उसमें हमारी मदद जरूर ले ले, अगर वो जाना चाहता है पूरी मदद उसकी की जाएगी, क्योंकि सरकार वहां की इस मामले में उसके खुले हाथ है, वो चाहती है कि लोग यहाँ पर आए। तो साथियों, आने वाला समय बढ़िया नहीं है, चुनौती हमारे सम्मुख ज्यादा है, सोशल वर्कर है नहीं, नकली अम्बेडकरवादी गली गली में घूम रहे हैं, असली अम्बेडकरवादी ढूंढने से मिलता नहीं है। अम्बेडकरवाद के नाम पे अम्बेडकरवादी अपना घर भरने के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में काशीराम और अम्बेडकर कहीं दिखाई नहीं देते और आवश्यकता काशीराम और अम्बेडकर की है, किसी और की नहीं। तो मेरा निवेदन आपसे आज के मौके में यही रहेगा कि नए साल में नया संकल्प लीजिए, माननीय भारती साहब के हाथ मजबूत करिए, आंदोलन का हिस्सा बनिए, तन मन धन से जो आंदोलन आपके लिए लड़ा जा रहा है उसमें हर प्रकार का सहयोग करिए और 2019 में आओ मिलकर के, क्योंकि इस बार एक लोकसभा का भी हमारे ऊपर चुनौती है, उसमें भी कोई वचन लें, उसमें भी कोई कसम खाएं, उसमें भी अपना इतिहास खुद बनाने के लिए आगे आए और जब बटन दबाएं तो बहुत सोच समझ कर दबाएं और उस बटन को दबाएं जो तुम्हारे समाज के हकों की बात करे। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। बहुत छोटे से संबोधन में, क्योंकि उनका संबोधन तो घंटों के हिसाब से होता है, उन्होंने अपनी बात को आपके बीच में रखा। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनके पूरे LIC परिवार को भी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही जिन साथियों ने अपना मेंबरशिप